दोस्तों आज हम लोग झारखंड की एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में बात करने वाले हैं। चाहे पुरुष हो या फिर महिला, दोनों ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपका उम्र कम से कम 50 वर्ष होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही समझा है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपका उम्र 50 वर्ष होना ज़रूरी है। यानी कि दोस्तों हम बात कर रहे हैं झारखंड वृद्धा पेंशन योजना की। तो दोस्तों झारखंड सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सर्वजन वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 50 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को हर महीने 1000 की पेंशन राशि दी जा सकती है, अगर सही से फॉर्म को भरते हैं, सभी डॉक्यूमेंट को जमा करते हैं और जो भी क्राइटेरिया है इसका उसको पूरा करते हैं। तो दोस्तों झारखंड सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए यानी कि वृद्ध नागरिकों के लिए सर्वजन वृद्ध पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को हर महीने 1000 रुपया राशि देने की प्रावधान किया है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सके। और दोस्तों साथ में ये भी बता दूं कि झारखंड वृद्ध पेंशन योजना के तहत सभी वृद्ध व्यक्तियों का जिनका उम्र 60 वर्ष या उनसे अधिक है, सभी व्यक्तियों को हर महीने सरकार के द्वारा 1000 रुपये की राशि दी जाती थी। लेकिन दोस्तों हाल ही में सरकार के द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई, जिनके उम्र 50 वर्ष या उससे अधिक हैं, अब उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है कि क्योंकि पहले जो इस योजना का जो उम्र था, यानी कि जो क्राइटेरिया रखा गया था, यानी कि जो भी वृद्ध महिला हो या पुरुष, उनका उम्र 60 वर्ष होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अब इस योजना का जो उम्र था उसको घटाकर 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दिया गया है, जो बहुत अच्छी बात है दोस्तों हम लोग अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सर्वजन पेंशन योजना क्या है। देखिए इसमें बताया गया है, झारखंड सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई सर्वजन पेंशन योजना बहुत ही सराहनीय योजना है। इस योजना के तहत राज्य के सभी बुजुर्गों को जिनका उम्र 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले महिला पुरुष सभी को सरकार के द्वारा हर महीने 1000 रुपया की धनराशि प्रदान की जाती हैं। यानी कि जिनका भी उम्र 50 वर्ष हो चुका है वो भी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो और उनको हर महीने 1000 रुपये उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आगे बताया गया है, जिससे महिला पुरुष अपने जीवन यापन करने में उन्हें किसी भी तरह की कोई कठिनाई ना हो और वह आत्मनिर्भर बन सके। इसी उद्देश्य से झारखंड सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों कि इस योजना का शुरुआत की गई है। सभी जो वरिष्ठ नागरिक हैं, यानी कि जिनका भी उम्र 50-60 वर्ष हैं, वो असहाय हो जाते हैं उस उम्र तक आते आते, और उनको इस योजना का लाभ मिल सकेगा। झारखंड वृद्धा पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? झारखंड वृद्धा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य भर में सभी वृद्ध व्यक्तियों को जिनका उम्र 50 वर्ष है या उससे अधिक है, वैसे व्यक्तियों को सरकार के द्वारा 1000 रुपया की राशि हर महीने दी जाए, जिससे वृद्ध व्यक्ति अपनी बची हुई जीवन यापन करने में उन्हें किसी भी तरह की कठिनाई ना हो सके, किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके और वह खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत कर सके। साथ ही साथ दोस्तों वे आत्मनिर्भर बन सके। इस उद्देश्य को पूर्ति करने हेतु ध्यान में रखते हुए सरकार ने झारखंड सर्वजन वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों ये एक तरह से बहुत ही बढ़िया योजना है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब कोई भी व्यक्ति चाहे पुरुष हो या फिर महिला हो, जब वो वृद्धावस्था में चले जाते हैं, 50 वर्ष या फिर 60 वर्ष जब होने लगता है, तो उनको कितना तरह का परेशानी उठाना पड़ता है। उनके पास पैसों की कमी होने लगती है, कभी कभी वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो कर नहीं सकते हैं, वो असहाय हो जाते हैं। तो दोस्तों 1000 रुपया की राशि अगर उनके महीने में उनके खाते में आता है तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि नहीं कुछ होने से ज़्यादा बेटर है कि उनके पास 1000 रुपये तो उनके खाते में आएगा। और दोस्तों वो छोटी मोटी जो उनके ज़रूरत होंगे, हालांकि जो दैनिक का जो ज़रूरत होगा छोटी मोटी चीज़, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे, खुद से वो आत्मनिर्भर बन सकेंगे इस योजना के तहत दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं सर्वजन पेंशन योजना के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। तो किस जो पहला डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड है। आधार कार्ड दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है बैंक खाता, और वो भी आधार से लिंक होना चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बैंक खाता आपके पास ज़रूर होना चाहिए। जो भी इसका आप लाभ उठाना चाहते हैं, जिनका उम्र 50 वर्ष हो चुका है, उनका एक बैंक खाता होना चाहिए और वो भी आधार से लिंक होना चाहिए। आवेदक का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, राशन कार्ड ज़रूरी है दोस्तों, और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों। तो निवास आजकल उतना ज़रूर नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं मैंडेटरी के रूप में मांगा जाता है,
तो निवास प्रमाण पत्र यानी कि स्थानीय प्रमाण पत्र आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो ये उतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप झारखंड से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ से ज़रूरी होता है एक्चुअल में, लेकिन ना नहीं भी है फिर भी चलेगा आपका। राशन कार्ड मैंडेटरी है दोस्तों, और मोबाइल नंबर, और ये आधार और बैंक पासबुक ये बहुत ही मैंडेटरी है, तो इसको देना बहुत ज़रूरी है। ये सब दस्तावेज अपने पास रखें जब भी आप इसका अप्लाई करने जाएं। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं झारखंड वृद्धा पेंशन योजना के लिए पात्रता, यानी कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होंगे। देखिए यहाँ पहला पॉइंट बताया गया है, झारखंड सर्वजन वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदक का उम्र 50 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं पहले बता चुका हूँ कि जो झारखंड वृद्धा पेंशन योजना है इसकी जो उम्र है 50 वर्ष होना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कितना रखा गया था, यानी कि 60 वर्ष होने पर ही आपको वृद्धा पेंशन दिया जाता था, लेकिन इस योजना को झारखंड में घटाकर कितना कर दिया गया है, यानी कि 50 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि अब आपका उम्र अगर 50 वर्ष आप पूरा कर लिए हों तो आप वृद्धा पेंशन योजना का जो झारखंड का है इस योजना का लाभ आप उठा सकते हो। तो आपका उम्र 50 वर्ष होना बहुत ज़रूरी है, पहला क्राइटेरिया है। दूसरा है आवेदक झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये जो है आवेदक हैं झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए। यदि आप झारखंड से बाहर बिलोंग करते हैं तो इस योजना का आप लाभ नहीं ले सकते हो। तीसरा है वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। जो आपका वार्षिक आय है यानी कि एनुअल जो इनकम है 2 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। इससे अधिक होता है तो इस योजना का आप लाभ नहीं उठा सकते हो। अगला पॉइंट है आवेदक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के सभी प्रकार के लोग आवेदक कर सकते हैं। तो आप किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी वर्ग से, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कोई मैटर नहीं है, आप इस योजना का लाभ उठा सकते हो। यदि इस क्राइटेरिया को पूरा करते हो तो आपका उम्र 50 वर्ष होना चाहिए, आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, आपकी वार्षिक आय यानी कि एनुअल इनकम 2 लाख से कम होना चाहिए। यदि ये सब क्राइटेरिया को आप पूरा करते हो तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से आते हों। अगला देखिए यहाँ पर बताया गया है आवेदनकर्ता का आर्थिक रूप से गरीब होना चाहिए। यानी कि यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि आप किसी भी प्रकार से इनकम टैक्स पे नहीं करते हों। यदि आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि आप किसी भी प्रकार से इनकम टैक्स पे करते हैं तो इस योजना का आपको लाभ नहीं मिल सकता। यानी कि आप आर्थिक रूप से गरीब होना चाहिए, तभी आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए पात्र होंगे। दोस्तों यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात है कि सरकार के द्वारा यानी कि जो सर्वजन पेंशन योजना का जो हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे दिया गया है। आप भी देखे होंगे कि कई सारे योजना आते हैं उसका किसी भी प्रकार से हेल्पलाइन नंबर नहीं दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हेल्पलाइन नंबर नहीं दिया जाता है और इस योजना के तहत एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। यदि किसी भी प्रकार से योजना को अगर चेक करने में किसी प्रकार का दिक्कत होता है या फिर आपकी जो पैसा है नहीं मिल पा रहा है, किसी प्रकार की समस्या होती है, तो आप इस जो कॉल नंबर दिया है, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल करके स्पष्ट रूप से बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और जो भी आपका समस्या है वहाँ बता सकते हैं और वहाँ से समाधान भी पा सकते हैं आप। दोस्तों आपके घर में भी किन्हीं का उम्र 50 वर्ष या फिर इससे अधिक है तो इस योजना का आप भी लाभ उठा सकते हैं। आपको भी हर महीने 1000 रुपया आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।